Good afternoon, ma'am. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Tina. I am from Rizal. I am a good communicator. I am reading 12th standard at Government Model Senior Secondary School, Buyari. I did my metric from Government High School, Ketlu. Today I am going to explain the topic that is digestive system. First of all, सबसे पहले किसी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? मतलब कि इसका काम क्या होता है? जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि जो हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में काटना, मतलब कि डिवाइड करना होता है। और उसके बाद जो मतलब कि क्यों काटता है, मतलब कि सबसे पहले हम खाना क्या करते हैं, मुंह में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले दांतों के थ्रू जो होता है हमारा जो खाना होता है वो अच्छे से टूट जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, वहाँ से जो है वो रिलीज होता है और वो जो है खाने के साथ मिल जाता है, जिससे जो हमारा खाना होता है वो लचीला बन जाता है। ठीक है, ताकि वो जो खाना है वो आसानी से पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि सबसे पहले हमने खाना लिया, खाने को सबसे मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कि जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है और अंत कहाँ तक होता है। ठीक है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि शुरुआत कहाँ से होती है, क्या होता है, जो हमारा खाना होता है वो माउथ से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम खाने को मुंह में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये पाइप के थ्रू फूड पाइप होती है, इसके थ्रू ये खाना जो है हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, जो फिर क्या होता है कि स्टमक में जाने के बाद ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये थी प्रक्रिया। अब मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम खाने को मुंह में रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो खाना जो होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। फिर वहाँ से यहाँ पे जो होती है सैलिवरी ग्लैंड होती है, वहाँ से सलाइवा रिलीज होता है। फिर वो जो है माउथ में जो है वो उनके दांतों के थ्रू जो है वो मिल जाता है, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो लचीला बन जाता है। और फिर वो फूड पाइप के थ्रू जो है हमारा भोजन जो है स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अब स्टमक में क्या होती है, जो ये अंदर वाली लेयर होती है, जो स्टमक की अंदर वाली लेयर होती है, इसमें जो है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा भोजन होता है उसमें तो बहुत कुछ होता है, उसमें जो है वो फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, है ना, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जो ये वाली लेयर होती है इससे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भोजन है उसमें प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ एक लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर का बहुत ही मतलब कि जरूरी काम होता है। तो गॉल ब्लैडर होता है इसका मेन इसका फंक्शन होता है लीवर में। जो आपको किसी को पता है गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? गॉल ब्लैडर का काम, यहाँ पे जो होता है वो पाइल जूस जो है वो इकट्ठा होता है, अकमुलेटेड होता है। ठीक है, फिर ये जो पाइल जूस होता है ना वो हमारे स्टमक में चला जाता है, ये यहाँ से रिलीज होता है और स्टमक में चला जाता है। अब जो हमारा भोजन है वो ऊपर से आया तो स्टमक में होता है। ठीक है, और यहीं से भी क्या हो रहा है, हमारा जो रस जो है वो यहाँ पे चला जाता है, जिससे कि जो है फैट्स, प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब स्टमक में पूरी तरह से पाचन तो होता नहीं है भोजन का, उसके बाद जो हमारा भोजन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंदर वाले जो ये होते हैं ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, इन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विलाई होती है इसमें जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल पाई जाती है जो भी क्या कर देती है भोजन को, जो मतलब कि इसमें प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो भी मतलब कि जरूरी चीजें होंगी उनको क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। विलाइज क्या करते हैं? विलाइज करते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती है ना, विलाइज का क्या काम होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं उसका क्या काम होता है? इसमें अब्सॉर्ब करना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो फैट्स है या प्रोटीन है, उन सभी को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये एक ऐसा पार्ट होता है, यहाँ पे जो होता है भोजन का पूरी तरह से जो है वो डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पूरी तरह से भोजन का डाइजेशन हो गया। अब अनवांटेड जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी को जरूरी नहीं होता है भोजन, अब वो क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, और जो दूसरा मतलब कि फूड बच जाता है वो अलग हो जाता है, वो सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, फिर जब वो सॉलिड में बदल जाता है तो वो रेक्टम के थ्रू जो है हमारी
बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है।